जय माँ पद्मावती। आज गुरुजी ने ऐसा उपाय बताया था कि इस उपाय को कर लेने से आपके घर में कभी भी कोई भी पैसों की कमी नहीं होगी, जेब हमेशा आपकी भरी रहेगी और धन अगर आपके घर में टिकता नहीं है तो वो इस उपाय को करने के बाद आपके लिए घर में धन टिकने लगेगा। आपके घर से पूरी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तो आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे वो उसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। गुरुजी की वाणी के द्वारा निकला हुआ ये उपाय कभी भी विफल नहीं होता है। तो उपाय में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि मिट्टी के जो कुल्हड़ होते हैं या मिट्टी की छोटी सी मटकी होती है वो आपको लेना है। वो आपको अमावस्या के दिन खरीद के लाना है। इस बात का ध्यान रखिए, ये उपाय हमारा अमावस्या का है, इसलिए अमावस्या के दिन आपको ये मिट्टी का पात्र खरीद के ले आना है, यानी एक दिन पहले भी ला सकते हैं। दूसरा आपको चाहिए होंगे परास। परास यानी भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर डेली नुमा होता है, ये जो आजकल मार्केट में टिकिया नुमा मिलता है वो नहीं लेना है, हमें परास या भीमसेनी कपूर के नाम से ये खरीदना है। इसके बाद आप लोगों को पीली सरसों के दाने लेने हैं। पीली सरसों तो आप जानते हैं, एक तो लाल और वो होती है राई, वो नहीं लेनी, पीले कलर की जो सरसों होती है वो आपको लेनी है, तो वो ले लीजिए। उसके बाद आपको 1 रुपये के 11 सिक्के लेने हैं, वो भी 1 सन के। याद रखिएगा, 11 सिक्के चाहिए हमें, 1-1 रुपये के 11 सिक्के चाहिए। वो भी आप उसके जो सन लिखा होता है पीछे वो देख लीजिए, एक ही सन के आपको 11 सिक्के चाहिए होंगे। तो ये चारों चीज़ें आप जब इकट्ठी करेंगे तो आपने चारों चीज़ें ले ली। आपने पहले मिट्टी का कुल्हड़ लिया, फिर परास यानी भीमसेनी कपूर, फिर 11 सिक्के आपने 1-1 रुपये के कॉइन और पीली सरसों ली। तो ये चारों चीज़ों को आप इकट्ठा कर लीजिए और ये आपको उपाय अमावस्या के दिन करना है। और अमावस्या के दिन आप दिन में नहीं करना है, ये शाम के समय, जब शाम को हम दिया बत्ती करते हैं ना, उस समय ये उपाय करना है। और इससे पहले आप ये सारी सामग्रियों को इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करने के बाद आपको क्या करना है, इन चारों शाम के समय आपको, जब आप दिया बत्ती धूप बत्ती अपने घर में करते हैं भगवान इष्ट देव की, तभी आपको ये उपाय करना है। और ध्यान रखिएगा उस दिन जब शाम को ये उपाय कर रहे हो तब ये अमावस्या होनी चाहिए। फिर मिट्टी के बर्तन में आप परास डालिए, फिर ये कॉइन 1-1 रुपये के 11 सिक्के डालिए, वो भी 1 सन के, और फिर पीली सरसों भी कुल्हड़ में डाल दीजिए। और इन सब चीज़ों को आप थोड़ी देर वहाँ धूप दीप करते हैं भगवान के आले में रख के, भगवान से प्रार्थना करते हुए धूप दीप कर दीजिए। जब धूप दीप पूरी हो जाए उसके बाद आपको ये मिट्टी का कुल्हड़ लेना है और आपके घर के किसी भी कोने में, जहाँ ईशान कोण की दीवार होती है, ईशान कोण की दीवार हो, ईशान कोण की जगह हो, चाहे वो आपके हॉल में पड़ रहा हो, चाहे बेडरूम में पड़ रहा हो, जो कहीं भी आपके घर के अंदर की जो ईशान कोण डायरेक्शन है वहाँ आपको ये रखना है कुल्हड़। और ऐसी जगह रखना है कि कोई देख भी नहीं पाए, और खुला रखना है, इसको ढकना नहीं है। आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि 21 दिन के अंदर अंदर आपके घर में पैसे टिकने लगे। तो इस उपाय को आप 3 महीने बाद फिर से अमावस्या आए तब दोबारा करिए, क्योंकि इसमें आप इसको चेंज करते रहिए, हर 3 महीने में आप इसको ऐसा बनाते रहिए तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी, जेब हमेशा भरी रहेगी। अगर पैसा टिकता नहीं है तो टिकने लगेगा, जहाँ 100 रुपये आते थे वहाँ 1 लाख आने लगेगा। इतना कारगर है ये उपाय, और गुरुजी के श्री मुख से निकला हुआ ये उपाय कभी विफल नहीं जाता है। गुरुजी की दीक्षा के रूप में वो एक एक उपाय को बताते हैं और उनका कभी भी विफल नहीं जाता है। इतना कारगर है उपाय। और अगर उपाय के बारे में अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। और मेरे साथ बोलिए, जय पद्मावती माता की जय हो, जय हो, जय हो।